ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। माशाल्लाह मियां हुजूर और राशिद भाईजान के हाथों से बहुत सारा नजराना मिला है। मैं पहला बंद पेश कर रहा हूं, सुने साहब। आसिफ भाई, आसिफ आशिक आके बता दो। अजीम भाई, आहा माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन मियां हुजूर भाईजान सभी से एक एक बंद पर तवज्जो। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर करीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो, उसकी वजह से। क्या नाम है आपका? शबाब भाई। हाली जनाब हमारे बड़े भाई शबाब भाई की जानिब से मुझे 500 रुपए मिले हैं। नवाब भाई का मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आप सभी लोग जानते भी होंगे, जैसे कि चचा हुजूर कहकर गए हैं, मैंने 8 साल हाजी तस्लीम साहब के साथ आरिफ साहब की जगह पर काम किया है। कल ताहिर भाई जो आ रहे हैं उन्होंने नाना मदीना गाया है, उनसे पहले हमने गाया है। यूट्यूब पर सर्च करें हाजी तस्लीम आसिफ नाना मदीना छूट गया, इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा। लेकिन उस्ताद ने और हमने एक छोटी कंपनी के लिए गाया था उस वक्त में। लेकिन मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिजा करें। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी,
घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। गौसे पाक के वक्त में एक औरत थी, उसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया, रब्बे हकीकी से जा मिला, उसकी सास उसकी ननंद कोई भी नहीं था, हत्ता कि उसका शौहर भी चला गया। सिर्फ और सिर्फ था तो 2.5 साल का एक बेटा उस औरत के पास, जिसके सहारे वो जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, बड़े ही नाज़ो नखरों से उसको पाल रही थी। और एक अरमान उसने सजाया कि शादी करूंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन भी लाऊंगी। लेकिन उसके अरमानों का क्या होता है, तमामी लोगों से तवज्जो चाहता हूं, मुलाहिजा कर ले साहब। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी डालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आज़ार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। मेरे मौला मौला, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया।
देखिए साहब, बड़ा ही मन्नत मुरादों से वो अपने बच्चे को पाल रही है, लेकिन जैसा 3 साल पहले अपने यहाँ कोरोना का एक दौर आया था, हर 100 साल में एक बीमारी आया करती है, वैसे ही उस वक्त में भी एक बीमारी ऐसी आई जो कि उस बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब वो माँ करे तो क्या करे, ना ही तो पैसा, ना ही कोई पैसा कमाने वाला। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, लेकिन दोस्तों बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। अगला बंद मुलाहिजा कर ले सामईन, सभी से तवज्जो। जियो बेटा, खुश हो। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे भी लग के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया। वो रो रही है, चीख रही है। उधर से एक शख्स देख रहा था, दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, ए बहन बहुत देर से देख रहा हूं, तुम क्यों रो रही हो? वो औरत जवाब देती है, ए भाई, मेरी जिंदगी में मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा, एक ही आसरा था, वो था मेरा बेटा। उसकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, ना ही तो मेरे पास पैसा है, ना ही तो कोई पैसा कमाने वाला है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अब सामईन वो शख्स क्या कह रहा है, एक एक शेर पर तवज्जो चाहता हूं, सभी से मुलाहिजा करें। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, स्वाले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियाँ हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। वो शख्स कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं, इस बच्चे को लेकर शहर में हुजूर अबू स्वाले मियाँ रहते हैं, उनके दरबार चली जा। लेकिन अबू स्वाले मियाँ कौन? हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम अबू स्वाले मियाँ था। वो शख्स कहता है, जा हुजूर गौसे पाक के वालिद के पास चली जा, वहां से ये तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, सरकार अगर दुआ कर देंगे तो वो औरत क्या करती है, मुलाहिजा करें, एक एक बंद पर तवज्जो। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियाँ हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। और क्या कहती है हुजूर से, सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। स्वाले मियाँ वली थे पितर गौसे पाक के,
खुश थी आवाम आपके फैजान आम से। वो औरत दरबार पहुंच गई, सलाम पेश किया। हुजूर बैठे हुए थे और अपना बच्चा सामने रख दिया। कहने लगी, सरकार इस बच्चे के अलावा मेरा दुनिया में तो कोई भी नहीं है। हुजूर अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे गुजर बसर करूंगी? इससे पहले तो मैं खुद मर जाऊंगी। अब मेरे हुजूर अबू सालेह मियां क्या कर रहे हैं, मुलाहिजा करें। हजरत ने आंखें बंद की पहरे मराकिबा। कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर। कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार। हुजूर अबू सालेह मियां आंखें बंद करते हैं। बंद करने के बाद आसमान लोहे महफूज की सिमत देखते हैं। क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को मुर्दा लिख दिया है, और जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे उसको जिंदा करने वाली कोई ताकत नहीं बनी। लेकिन आप फरमाते हैं, क्या कह रहे हैं उस औरत से, सुने साहब। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार। बच्चे को लेके घर वो चली हो के सोगबार। बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल। कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। हुजूर अबू सालेह मियां ने आंखें बंद की और देखा अल्लाह ने मुर्दा लिख दिया है। सरकार फरमाने लगे, ऐ औरत इस बच्चे को घर ले जा, और ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इसको लोहे महफूज पर मुर्दा लिखा है। जैसे ही उस माँ ने ये बात सुनी, चीख मार कर रोने लगी और उस बच्चे को जल्दी से गोदी में उठाया
उठाने के बाद जैसे ही पहला कदम हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार से बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब वो रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से औरत फरियाद कर रही है और क्या कह रही है, मुलाहिजा कर लें। पैदा हुई थी क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हादसात के, पहले सुहाग लुट गया और फिर से ये हुआ, बच्चा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे, सुन ली जो उसके रोने की एक दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ। जैसे ही दरबार से निकली बच्चा खत्म हो गया, भागती आ रही है बच्चे को लेकर, आखिर करे तो क्या करे। एक शख्स और देख रहा था कितनी तेजी दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही है, आखिर माजरा क्या है। उधर से वो दौड़ कर आ रही है, उधर से वो बंदा दौड़ा, बीच में रोककर कहने लगा बहन क्या हुआ। उसने कहा भाई मत पूछ, आज मेरी दुनिया उजड़ गई, आज मेरा लख्ते जिगर मेरा नूरे नजर मुझे इस दुनिया में छोड़कर रब्बे हकीकी से जा मिला। भाई आखिर मैं करूं तो क्या करूं। वो शख्स कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं, अरे इंतकाली तो हुआ है। कहता इंतकाल तो हुआ है। वो शख्स कहता है बिल्कुल मत घबरा, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे छोटे से हुजूर गौसे आजम हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे गौस एक खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ। गौस फरमाते हैं ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, सारे बच्चे उठ जाते हैं। जा एक काम कर, इस बच्चे को लेकर वहां चली जा और चुप कर खड़ी हो जाना। जब मेरे गौस कहें ए बच्चों मर जाओ, तो तू भी बच्चा उन बच्चों में रख देना, और जब मेरे गौस कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, जब वो बच्चे उठ जाएंगे तो तेरा बच्चा भी उठ जाएगा। सुभान अल्लाह। वो खुश हो गई क्योंकि गौस के चर्चे सुन रही थी। वो वही करती है जो उस आदमी ने कहा। सुने साहब शेर, बोला न कोई रंज करो रब का नाम लो, अल्लाह कार साज है हिम्मत से काम लो। एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहर के, है गौस पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। गौस तो गौस है। अब वो औरत क्या कर रही है साहब, जब उसने इतनी बात सुनी कि गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मार रहे हैं, जिला रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी मरा हुआ ही है, जब उन्हें मारेंगे, जब उन्हें जिंदा करेंगे तो ये भी जिंदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या हो रहा है साहब सुने, कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। फिर कहते हैं वो गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी।
ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौस पाक खेल में मसरूफ अब जहां। मर जाए मुर्दा हो के वो जिस दम जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तू उनमें दौड़ कर। मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के। कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है। कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं और अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है। कमुसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं और अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। अल्लाह के वली है, विलायत का नूर है। वो शख्स कहने लगा, ऐ औरत वहां जा तो रही है लेकिन गौस छोटे से हैं, कहीं ये ना समझ लेना कि ये तो बहुत छोटे से हैं। ये बात भी तेरे जहन में ना आ जाए वरना मामला खराब हो जाएगा। वो शख्स कहता है कि कमसिन है गौस, इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली हैं, विलायत का नूर है। लेकिन सामईन अगला बंद भी समाप्त करते चले। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कम सिन जाना बेगौस थे जलवा नुमा जहां। जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के। हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा। औरत पहुंच गई। जब आपने बच्चों से कहा बच्चों मर जाओ, तो उसने अपना बच्चा उन बच्चों में रख दिया। अब क्या होता है सुने साहब। हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा ना वो जिया। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी। दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न क्यों जिया। मेरा यही एक लाल है, जिंदा इसे करो। खाली हुई है गोद मेरी
इसको तुम भरो। है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे रे ही हाथ में बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे रे ही हाथ में, और बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, सरकार बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। जब ये सारे बच्चे जिंदा हो गए तो मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ हुजूर? आखिर मेरी और मेरे बच्चे की खता क्या है? अब छोटे से गौसे आजम उस औरत को देखा, उस बच्चे को देखा, देखने के बाद आप मना नहीं करते हैं। जैसा कि आपके वालिद ने किया आप भी वही कर रहे हैं। मेरे गौस आंखें बंद करते हैं, देखते हैं लौहे महफूज पर कि अल्लाह ने तो इसको मुर्दा लिख दिया था, ये तो बचना ही नहीं था। लेकिन गौस ये नहीं कहते इसको घर ले जा। गौस को उस मां पर तरस आ गया। मेरे गौस ने छोटे छोटे हाथ आसमान की सिमत उठाए और जहां अल्लाह ने मुर्दा लिखा था उसको मिटाकर वहां जिंदा लिख दिया। सुभान अल्लाह। कोई ताकत ऐसी नहीं मेरे गौस के अलावा। मेरे गौस वो हैं, फरमाते हैं कि विलायत मेरे घर की खुंटी पर टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार कर दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार कर टांग देता हूं। वो गौस, अगर गौस ना चाहे तो हमारी जबान पर उनका नाम नहीं आ सकता। बेशक। अगर गौस चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तभी हम नाम ले भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। बेशक। क्योंकि गौस कोई ऐसी वैसी जात नहीं, अगर जरा गुमान आ गया तो जहन्नुमी हो सकते हो। गौस वो ताकत है, क्योंकि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम। और सामाईन, एक दफा का जिक्र है, मैंने रिकॉर्ड किया है ये वाकया, गौसे आजम की करामत 300 मुर्दों का वाकया। एक दफा नाना जान गौसे पाक से किसी बात पर नाराज हो गए। नाना जान ने छड़ी उठाई, गौस के पीछे पीछे, गौस आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गौसे पाक का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। गौसे पाक ने कहा, ऐ मुर्दो तुम सो रहे हो, पीछे नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। तो लिखा हुआ है लगभग 300 मुर्दे कब्र से उठकर गौसे पाक के साथ हो लिए। सुभान अल्लाह। नाना जान वहीं रुक गए। आपने सोचा अगर कुछ मैं और भी आगे बढ़ा तो ये आज पूरा कब्रिस्तान को जिंदा कर देगा। ऐसी कोई ताकत नहीं। रंग किसी का कोई भी जबरदस्ती करता फिरे। आजकल लोगों ने एक ही बस प्रोपेगेंडा पकड़ लिया है, सिर्फ और सिर्फ
ना ही गौस का जिक्र, ना ही गरीब नवाज का जिक्र, ना ही साबिर पाक का जिक्र, ना ही मदारुल आलमीन का जिक्र। ऐसे ऐसे वली गुजरे, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो भाई महफिलों में? वो तो ऐसी, उनका जिक्र ना हो तो वो महफिल महफिल नहीं होती। लेकिन आजकल की कुछ महफिलें मैं देखता हूं जिनमें जिक्र ही नहीं होता। मगर वही बात है कि जिसको गौस चाहते हैं वही तो नाम लेगा। उनकी तो किस्मत में ही नहीं है गौस का फैज हासिल करना। क्या बात है। तो फैज का, गौस का फैज हासिल कैसे होगा? वो औरत कहती है सरकार है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। हुजूर गौसे आजम आसमान की सिमत देखते हैं, वहां से मिटा के उसको जिंदा लिख देते हैं। दोस्तों जब बच्चा जिंदा हो गया तो वो औरत घर नहीं गई बल्कि आपके वालिद के पास दोबारा गई। अब जब दोबारा गई तो क्या होता है सुने। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए। बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं दुआ। फरमाया फिर हुजूर ने बच्चे को देख के, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। बोली हुजूर बच्चा ये बेशक गया था मर, इसको जनाबे गौस ने जिंदा किया मगर। गौसे आजम के वालिद फरमाते हैं ऐ औरत ये बच्चा जिंदा कैसे है जब अल्लाह ने खुद लौहे महफूज पर मुर्दा लिखा था। वो औरत कहती है हुजूर आपने तो टाल ही दिया ना मुझे, लेकिन इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके बेटे हुजूर गौसे आजम हैं। आप फरमाते हैं गौस ने जिंदा किया है। आप हुक्म देते हैं खादिम से, ऐ खादिम जाओ गौस को मेरे सामने पेश करो। खादिम जाते हैं और क्या करते हैं सुने साहब। बच्चे ने जब के आपके जिंदा किया इसे, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके। किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। गौस दरबार में आ गए। आपके वालिद फरमाते हैं ए गौस ये बताओ तुम अभी इतने छोटे से हो, तुमसे किसने कहा था अभी से मुर्दे मारना और जिंदा करना, किसने हुक्म दिया तुमको। गौसे पाक इतने छोटे थे, आपकी समझ में ये नहीं आया बाबा जान क्यों डांट रहे हैं। आपकी समझ में ये आया कि जिसका मैंने बच्चा जिंदा किया था वो औरत भी यहीं बैठी हुई है। शायद उसने मेरे बाबा जान से मेरी शिकायत कर दी कि गौस ने मुझे बहुत परेशान किया और बहुत देर में मेरे बच्चे को जिंदा किया। गौसे पाक फरमाते हैं ऐ बाबा जान नाराज होने की कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप क्यों नाराज हो रहे हैं। इस बच्चे को जिंदा करने में मुझसे ताखीर हो गई, यानी कि देर हो गई। बाबा जान कसम उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये लौहे महफूज पर मुर्दा न लिखा होता तो उन्हीं बच्चों के साथ ये जिंदा उठकर बैठता। आहा कहो सुभान अल्लाह को भाई, वाह 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 वाह। अब बाबा जान गौसे आजम को सीने से लगा लेते हैं और उस औरत को क्या क्या अता करते हैं मुलाहिजा कर लें।
जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। बोले जनाबे गौस मेरा कुछ नहीं कसूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर। जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात। बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। अपने बाबा जान से कह रहे हैं, छोटे से हैं, बाबा जान नाराज मत हो। अगर ये अल्लाह इसको मुर्दा आसमान पर न लिखता तो ये उसी वक्त उठकर बैठ जाता। हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी मकबूल शौक वजीरगंजवी साहब ने इस वाक़े को लिखा। मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने इसको रिकॉर्ड किया। पूरी दुनिया में इस वाक़े ने धूम मचा कर रख दी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मैंने उस्ताद के साथ इस वाक़े को गाया। अल्लाह ने हर मकाम पर मेरे गौस के सदक़े में इज्जत से नवाजा। मेरे गौस का बहुत बड़ा करम है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ये सब मेरे गौस करा लेते हैं। आखिरी शेर सुन ले साहब। सुन कर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए। औरत ने फिर हुजूर को दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई। बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शाने करामत थी गौस की। बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। भूल के सिलसिले से कभी तू न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। और दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। और दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। ये हमारे भाईजान की जानिब से मुझे सदका गौस 200 रुपए मिले हैं। मैं भाईजान का शुक्रगुजार हूँ और कहता हूँ क्या, भूल के सिलसिले से कभी तू न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। भूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। और दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना।